कुछ अपनी फितरत ही ऐसी रही कि प्यार बिन जीने की आदत न रही। जिनको चाहा वो तो मिले नहीं और जो मिले उनसे मोहब्बत न रही। दोस्तों, जब प्यार होता है तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है और जब प्यार मुकाम पर पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जन्नत पर पहुंच गई हो और बस हर तरफ महबूब ही नज़र आता है और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां बिखर जाती हैं। आज की इस ऐसी सच्ची घटना को हम आपके साथ सुनाने और उस वीडियो को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि शादी की तैयारियों के बीच एक लड़का स्टेज पर पहुंचता है और वो लड़की के गले में माला डाल देता है। कुछ यूं इस लड़के ने अचानक से एंट्री मारी और इस दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। और इसके बाद उसकी चाची उस लड़के को थप्पड़ रसीद करती हैं और ये पूरा स्टेज बिखर जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। दरअसल मुकेश ने इस बात की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रखी थी और जैसे ही दुल्हन ने शादी करने के लिए आगे बढ़ी, दुल्हन को देखकर मुकेश ने तुरंत ही इस घटना को अंजाम दे दिया। और आगे की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दरअसल एक लड़का था और एक लड़की थी जो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और कच्ची उम्र का ये प्यार पक्का और गहराता चला गया। हुआ यूं कि बिहार की मुबारकपुर में एक लड़का और एक लड़की जिनका नाम मुकेश और ललिता था, वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और स्कूल की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी और दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों चाहते थे कि इस रिश्ते को प्यार के मुकाम से आगे शादी तक लेकर जाया जाए और इसलिए दोनों ने अपनी उम्र की सारी सीमाओं को तोड़ दिया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी इस प्यार का अंजाम कुछ और होने वाला है। तो दोस्तों, होता ये है कि मुकेश और ललिता दोनों एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। बातचीत के दौरान और क्लास में होने के कारण दोनों के बीच एक आपसी बाउंडेशन बन गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों का ये प्यार 14 महीने तक चला। इसके बाद जब दोनों की उम्र शादी की होने लगी तो दोनों ने अपने घर पर इस रिश्ते के लिए बात की। लेकिन होता वही है जो नहीं होना चाहिए। दोनों के ही घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि हम इस शादी को नहीं कर सकते और तुमने अगर कहीं और शादी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। मजबूरन दोनों लड़के और लड़की बहुत उदास हो जाते हैं और स्कूल में उनका मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। फिर एक दिन होता यूं है कि उस लड़की के माता पिता ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उस लड़की की शादी कहीं फिक्स कर दी और इस बात की जानकारी इस लड़की के बॉयफ्रेंड यानी मुकेश को लग जाती है। मुकेश बहुत परेशान हो जाता है और ललिता से पूछता है कि क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो ललिता ने कहा हाँ, लेकिन मैं उस लड़की से नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी और अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया है और दम है तुम्हें तो मंडप में आकर मेरी मांग भर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और बात आई गई हो गई और धीरे धीरे करके शादी का दिन नज़दीक आ गया। इसके बाद जैसे ही ये शादी का दिन नज़दीक आता है, शादी के सभी रस्म चल रहे होते हैं और दूल्हा जैसे ही लड़की के गले में जयमाल डालने वाला होता है, ठीक ऐन मौके पर ये लड़का जिसका नाम मुकेश था, ये वहाँ पहुँच जाता है और सीधा अपनी जेब से सिंदूर निकालकर लड़की की तुरंत मांग भर देता है। इस घटना को देखकर वहीं आसपास सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। इतने में लड़की की चाची या लड़की की रिश्तेदार जो भी थी, उन्होंने उस लड़के को दनादन 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए, लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और इतना देखकर वो जो नवविवाहित दूल्हा था, वो पीछे हट जाता है। अब यहाँ का मंजर कुछ और हो चुका था और लड़की के सभी घर वालों और रिश्तेदारों ने मिलकर, इधर बारातियों ने भी मिलकर उस लड़की की भरपूर धुनाई कर दी। तो आप देख सकते हैं कि आशिक मुकेश की पिटाई के बाद उसकी हालत कुछ यूं है और वो बोल पाने की कुछ स्थिति में भी नहीं था। दरअसल ये पूरा मामला नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बे का है, जहाँ पर दुल्हन की या यूं कहें कि प्रेमिका ललिता की शादी हो रही थी और वहाँ ये प्रेमी आशिक अपनी दुल्हन के साथ शादी करने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ मुकेश के साथ ज़बरदस्त मारपीट की जाती है।
हालांकि अब ये शादी टूट चुकी है और अब ये पूरा मामला प्रशासन की नज़र में आ गया है और मार पीट कर उसे लगभग अधमरा सा कर दिया। इसके बाद उस लड़के ने अपना मेडिकल कराया और उसके बाद मीडिया के लोग और सभी लोगों ने जाकर उस घटना की पूरी हालात की जायज़ा लिया और घटना की पूरी जानकारी ली। तो दर्शकों, ये घटना थी मुबारकपुर क्षेत्र की, जो कि बिहार में पड़ता है, और इस घटना की वीडियो फुटेज आपने देखी। अब आप हमें ये बताएं कि इस घटना में किसका दोष था, लड़की का या लड़के का? क्या मुकेश ने अपनी प्यार ललिता को पाने के लिए जो रास्ता चुना था, क्या वो गलत था या वो सही था? अपनी पूरी बात, अपनी पूरी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अगली वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर बोलेंगे। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।